गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्षा गीतांजलि मौर्य ने बताया कि महंगाई के युग में पारिश्रमिक के तौर पर हम लोगों को मात्र 6,000 रुपए केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलाकर दे रहे हैं, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए संगठन ने मजबूर होकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए अपनी लंबित जायज मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद आगामी 1 मई 2025 को पुनः अपने कम अल्प मानदेय को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम जुलूस निकालकर पुनः माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगी। इसके बावजूद भी यदि सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो 2 अक्टूबर को विभाग की 50वीं स्थापना दिवस पर दशहरा का सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण 5 अक्टूबर को स्थापना दिवस पर विचार संगोष्ठी इको गार्डन लखनऊ में पूरे प्रदेश के 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका बहनें एकत्रित होंगी और अपनी लंबित मांगों का ज्ञापन पुनः प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगी। इस संबंध में आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने बताया। जी, ये आंगनबाड़ी की तमाम समस्याओं से संबंधित आज हमें यह प्रेस वार्ता करनी पड़ी, क्योंकि हम एक लंबे आंदोलन की ओर अग्रसर होने की तैयारी में हैं, जो हम सब लोगों के बहुत पुराने समय से डिमांड है। उसी डिमांड को लेकर के जैसे राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए, अन्य कई सारे विभागों का कार्य हम सब लोगों के कंधे पर है। इन सब चीज़ों को, इन कई विभागों के कार्यों को हटाना चाहिए। एक आंगनबाड़ी 4-4, 3-3 केंद्रों का चार्ज मजबूरी में चला रही है, जबकि एक ही आंगनबाड़ी केंद्र का कार्य करना इस समय बहुत भारी हो गया है। तो इस बढ़ती उम्र में ये कार्यों का जो बोझ है, इसको लेकर के सरकार से निरंतर संगठन का डिमांड था कि आंगनबाड़ी की नई भर्ती होनी चाहिए। पिछले कई बार से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, लेकिन वो भर्ती किसी न किसी कारणवश रुक जा रही थी। पुनः फिर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से चल रही है। गोरखपुर में 20 परियोजनाओं में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 19 परियोजनाओं से किसी तरह का कोई अपवाद, भ्रांतियाँ या भ्रष्टाचार जैसी कोई बात नहीं सामने आई। लेकिन गोरखपुर ज़िले के एक परियोजना बड़हलगंज में कई बार वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा हमें सूचना दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली चल रही है, भर्ती प्रक्रिया लेन देन में की जा रही है, वगैरह वगैरह तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। और मुझसे ये भी अनुरोध किया जा रहा था कि आप इस भर्ती को रुकवाइए, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं जो बीडो हैं, विकलांग हैं, कई लोग हैं, और कुछ लोग हैं जो पिछले बार फॉर्म भरे थे, जो उम्र जिसकी अधिक हो गई है, तो उसके परिवार का ही किसी का होना चाहिए। जब इनकी वजह से वो उम्र के उस दायरे में नहीं आ पाई, छट गई। पिछली बार जो भर्ती हो रही थी उसमें उसका उम्र था, इस बार वो छट गई। तो आप इसको रोक लगाइए ताकि उन्हीं लोगों का हो। उनकी बात को हमने बहुत संज्ञान में नहीं लिया, जिसकी वजह से वो हमारे संगठन के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिए कि आंगनबाड़ी संगठन चलाने वाले लोग भी अधिकारियों से मिले भगत करके और उन लोगों की नियुक्ति करा रहे हैं जिसका नहीं होना चाहिए। तो जब नियुक्ति की अभी रिज़ल्ट आए ही नहीं, तो ये उस व्यक्ति को कैसे पता कि ये किसकी नियुक्ति हो रही है, वो नियुक्ति सही हो रही है कि गलत हो रही है। हमने उस व्यक्ति से पूछा, उस व्यक्ति ने उन लोगों जिसका सत्यापन हुआ, और सत्यापन एक परियोजना, एक सीट पे 2 लोगों से के साथ सत्यापन हुआ, 2 का सत्यापन हुआ। ये भी स्पष्ट नहीं था कि उसमें किसका हुआ है। तब भी इस व्यक्ति ने बताया कि उस व्यक्ति का हो गया है। तो हमने उस व्यक्ति से पूछा कि कितने लोगों का नंबर आपके पास है, दीजिए जिसको आप जानते हैं कि इनका हो गया है। उस व्यक्ति ने मुझे नंबर दिया। हमने अधिकारियों के बीच के बिचौलिया बन करके, संगठन का भी आदमी बन करके, हमने उस नंबर पे बात किया, फ़ोन किया और पूछा कि आप किसके माध्यम से अपना फॉर्म भरवाए हैं, किससे आपकी बात हुई है, किससे लेन देन हुई है। हो सकता है वो व्यक्ति हमको ना बताए, तो हमने ही उस व्यक्ति से ये पूछना चाहा कि आपके अगर कट रहा है नाम, आप वरीयता क्रम में हैं और आप कराना चाहते हैं, अगर लेन देन के माध्यम से आपका हो सकता है, तो आप आइए, मुझसे मिलिए, बात करिए और हम ऊपर के अधिकारियों से बात करके आपकी नियुक्ति कराएंगे।
इतना तक कहने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने कहीं लेन देन की बात नहीं स्वीकारी और ना तो उसने कोई ऐसी जानकारी दी। तो इससे यह भी हमें स्पष्ट हुआ कि लेन देन नहीं हुआ है। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है उसके लिए मुझे उन लोगों से बात करना मजबूरी था, हमने पूछना चाहा और उसी वीडियो को ये लोग वायरल करके मेरे ऊपर अब आरोप लगा रहे हैं। तो चूँकि आप मीडिया बंधु चौथे ऐसे स्तंभ हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ पहुँचकर उन लोगों की आवाज़ को आप शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं। तो आप सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे धांधली युक्त प्रक्रिया में गहराई से अध्ययन करके ठोस सबूत इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो जो इस तरह की धांधली का र्यूमर फैलाने में या धांधली करने में संलिप्त हो।